दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा स्टैटिक करैक्टरिस्टिक। तो ये हमारा जो पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है MIM, उसका जो टॉपिक है स्टैटिक करैक्टरिस्टिक। ठीक है, इसको हम समझेंगे और साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखो स्टैटिक करैक्टरिस्टिक क्या है। यदि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की करैक्टरिस्टिक में टाइम के रिस्पेक्ट में यदि कोई चेंज, ये चेंज लिखा हुआ है, सॉरी, चेंज नहीं हो रहा है, तब ऐसी करैक्टरिस्टिक का एनालिसिस स्टैटिक करैक्टरिस्टिक्स के अंडर करते हैं। ठीक है गाइज, तो यदि मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यदि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की करैक्टरिस्टिक में टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि टाइम के समय के अकॉर्डिंग, ठीक है, कोई भी अगर चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तब ऐसी करैक्टरिस्टिक का एनालिसिस स्टैटिक करैक्टरिस्टिक्स के अंदर करते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की स्टैटिक करैक्टरिस्टिक्स की जो स्टेज है, यानी कि जो निम्न प्रकार हैं इसके, वो आगे हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखो हमारा है स्टैटिक करैक्टरिस्टिक। ठीक है, स्टैटिक करैक्टरिस्टिक, सॉरी ये तो वही आ गया, अगला देखते हैं, ये है हमारा। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी देखो क्या है, किसी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस की रेफरेंस कंडीशन, यानी कि रेफरेंस कंडीशन देखो क्या होती है, हमारी कोई इस पोजीशन यानी कि स्थित अवस्था, ठीक है, उसी को हम रेफरेंस कंडीशन कहते हैं। ठीक है, तो किसी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस की रेफरेंस कंडीशन को मेज़र करने पर यदि वह इंस्ट्रूमेंट ट्रू वैल्यू देता है, ठीक है, यदि वह इंस्ट्रूमेंट ट्रू वैल्यू देता है तो वह उस इंस्ट्रूमेंट की क्या होगी, एक्यूरेसी कहलाती है। ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमारी जो वैल्यू हम मेज़र करेंगे तो वो एक्यूरेट वैल्यू देता है, उसी को हम एक्यूरेसी कहेंगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट देखो क्या है, सेकंड है हमारा प्रेसिएशन। देखो प्रेसिएशन क्या होती है, डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस। ठीक है, डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस को प्रेसिएशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस को प्रेसिएशन कहते हैं। प्रेसिएशन में मुख्य दो स्टेप होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से दो स्टेप होते हैं जिनसे हम प्रेसिएशन निकालते हैं। एक तो कन्फर्मेशन होती है, किसी भी चीज़ का कन्फर्म होना। ठीक है, तो सबसे पहला कन्फर्मेशन हो गया, और वो नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, सेकंड है हमारा नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, अगला देखो क्या होता है, अगला हमारा क्या है, रिपीटेबिलिटी। ठीक है, रिपीटेबिलिटी देखो क्या होती है, यदि किसी रेफरेंस कंडीशन को, मैंने अभी बताया था रेफरेंस का मतलब क्या होता है, स्थित। ठीक है, यदि किसी रेफरेंस कंडीशन को बिना चेंज किए, ठीक है, बिना चेंज किए उसकी एग्जैक्ट वैल्यू के नियर वैल्यू आ रही है तो उस कंडीशन को रिपीटेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अगला देखो क्या है, अगला हमारा जो टॉपिक है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे लिखा है ड्रिफ्ट, ये ड्रिफ्ट लिखा हुआ है जो दब चुका है। ठीक है, तो मैंने जो फोल्ड किया था पेपर तब ये दब गया था, तो मैं बता देता हूँ आपको, ये ड्रिफ्ट है। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट क्या होता है, यदि किसी प्रोसेस में अनावश्यक बदलाव होता है, अगर हम किसी भी प्रोसेस, यदि कोई भी प्रोसेस हम कर रहे हैं तो उसमें अचानक से कोई बदलाव होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट कहेंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट कहा जाता है। किसी भी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट में ड्रिफ्ट तब आती है, तब प्रोसेस लॉन्ग टाइम तक चलता है। अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय तक कर रहे हैं, तब उसमें ये ड्रिफ्ट आती है, कोई कमी आना, उसी को हम ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, देखो नेक्स्ट पॉइंट होता है सेंसिटिविटी। ठीक है, सेंसिटिविटी है ये नेक्स्ट पॉइंट है। इसकी जो हम डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, ये होता है चेंज इनटू आउटपुट अपॉन चेंज इनटू इनपुट। ठीक है, तो इसकी जो हम बनाएंगे किसी भी सेंसिटिविटी क्या होती है, इसे चेंज इन आउटपुट एंड चेंज इन इनपुट के रेशियो को क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक है, तो आप अगर डिफाइन ऐसे ही कर दोगे जैसे मैंने लिखा है फॉर्मूला, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट, ठीक है, इसी को हम सेंसिटिविटी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है डेड जोन। ठीक है, डेड जोन देखो क्या होता है, डेड जोन होती है मेजर्ड वैल्यू, यानी कि मापी गई वैल्यू की वह लार्जेस्ट, यानी कि अधिकता, ठीक है, लार्जेस्ट, जिसमें इंस्ट्रूमेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है।
ठीक है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है तो उस जोन को क्या कहेंगे, डेड जोन कहेंगे। ठीक है गाइस, तो ऐसे हम जोन को क्या कहेंगे, डेड जोन कहेंगे। बस यही हमारा आज का जो टॉपिक था वो यहीं समाप्त होता है। और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है हमारी MIM, उसका जो टॉपिक है। इसी के साथ साथ आप नोट्स बनाते हुए चलें, बस यही मुझे आपसे प्रार्थना करता हूँ, जिससे कि आप दोबारा इस वीडियो को ना देखते हुए, आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए आप उसी नोट्स को रिवाइज कर लें।